ये आदिवासी वाद्य जो आप देख रहे हैं, ये टाइगर गॉड और धरती माता को जागृत करने के काम आता है। और मेरे पीछे है धरती माता का इकलौता मंदिर। महाराष्ट्र के पालघर में छुपा है एक ऐसा किंगडम जिसकी हिस्ट्री 600 साल पुरानी है। नेचुरल ब्यूटी और कई सुंदर वाटरफॉल से ब्लेस्ड होने के साथ साथ जवाहर ने अपने ट्राइबल कल्चर्स, वारली आर्ट और रॉयल हेरिटेज सबको प्रोटेक्ट करके रखा है। 14th सेंचुरी में पहले कोली रूलर जयभा मुकने ने जवाहर प्रिंसली स्टेट एस्टैब्लिश करी और आखिरी मुकने राजा ने 20th सेंचुरी में ग्रैंड जयविलास पैलेस या राजबाड़ी को बनाया। जवाहर में मराठा आर्किटेक्चर की ब्यूटी को संभाले हुए वाड़ास आज भी वहां देख सकते हो। और जवाहर नासिक रोड पे धर्मपुर में बना शिल्पामल मराठा एम्पायर और ट्राइबल यूनिटी का प्रतीक है, क्योंकि यहीं छत्रपति शिवाजी महाराज सूरत जाते समय मुकने राजा से मिले थे। और जहां इतनी डीप रूटेड हिस्ट्री हो, वहां का कल्चर तो प्रिजर्व्ड रहेगा ही ना। और ऐसा ही है जवाहर के विक्रमगढ़ गांव में, जहां रहती है वारली ट्राइब। और यहाँ है सबसे यूनिक मंदिर, धरती माँ का मंदिर। हम सब धरती से ही निकले हैं और हमारा जीवन भी धरती माँ के दिए खाने से ही चलता है। यहाँ के लोगों ने उनका धन्यवाद देने के लिए मंदिर बना दिया। और इस मंदिर में पूजा करने के लिए होता है स्पेशल घांगड़ी वाद्य, जो तार, लौकी और बांस से बनता है। और साथ ही यूज होता है इस एरिया का बहुत ही यूनिक और अब ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होता ताड़पा वाद्य। ताड़ का पेड़, लौकी और बांस से बना ताड़पा खास मधुमक्खी के निकले गोंद से जोड़ा जाता है। इसको बजाने के लिए एक ही समय में लंग्स के 2 पार्ट करके सांस को छोड़ा और खींचा जाता है एक साथ। आजकल इसको बजाने वाले, सिखाने वाले और सबसे इम्पोर्टेंट सीखने वाले अब ऑलमोस्ट ना के बराबर ही बचे हैं। कहते हैं ताड़पा बजाने वालों के लंग्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि कोरोना के समय भी यहाँ एक भी इंसान को कुछ नहीं हुआ। ऐसे यूनिक हैं ये वारली ट्राइब के गांव, जिनमें से एक विक्रमगढ़ में हुआ हमारा ट्रेडिशनल वेलकम अलग अलग ट्रेडिशनल नाच गाने और इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। विक्रमगढ़ गांव मधुकर जी के नेतृत्व में पूरी कोशिश कर रहा है गायब होती हुई वारली ट्राइब की कलाओं और रिचुअल्स को बचा के रखने का। ऐसे ही कुछ वारली रिचुअल्स और गाने होते हैं जो किसी के मरने के बाद गाए जाते थे कई दिनों तक, जैसे कि ये आउज वाद्य जो डमरू जैसे दिखता है और इसी के साथ साथ कई दिन तक मरने वालों के लिए रिचुअलिस्टिक सॉन्ग्स और एक पाठ चलता रहता है। ऐसा ही एक और यूनिक गान होता है जिसे बोलते हैं थाल गान। एक स्टिक को थाल में गोंद से चिपकाकर ऐसे सहलाया जाता है कि उससे एक अलग सा गहराई तक असर करने वाला म्यूजिक निकलता है। और साथ साथ चलती रहती है कथा और पाठ और उनके लोकल डेटी पांडु राजा की कहानियाँ। ये सब होता है मरने वाले की शांति के लिए। आई डोंट थिंक कुछ साल बाद ये सब देखने को मिल भी पाएगा कि नहीं, लेकिन एक और खास वारली रिचुअल अब बिल्कुल खत्म हो चुका है और वो सिर्फ हमारे लिए गांव के लोगों को इकट्ठा करके 15 साल बाद ऑर्गेनाइज किया गया। और ये जो नृत्य नाटक आप देख रहे हैं, ये होता है देवी को खुश करने के लिए, उनको हंसाने के लिए, बेसिकली अ काइंड ऑफ कॉमेडी।
इसे बोला जाता है कांबड़ नाच, जो किया जाता था बारिश लाने के लिए। एक चुने हुए आदमी या कामड़ी को जमीन में गड्ढा करके गाड़ दिया जाता है और मुंह से एक पाइप निकाल दी जाती थी जो जमीन के ऊपर रहती थी, जिससे उसे दूध और पानी दिया जाता रहे। ये इंसान तब तक जमीन में गड़ा रहता था जब तक बारिश ना आ जाए, और वो लाने के लिए बाहर चलता रहता है ये कांबड़ नाच, जिसके गानों में नारायण देव और कई इष्ट देवी देवताओं को मनाने के लिए गाया जाता है। इसमें कुछ लोग ये फनी रूप लेकर भी कुछ तमाशा और कॉमेडी करते हैं देवी को खुश करने के लिए, जिससे वो बारिश जल्दी भेज दें। आज ये प्रैक्टिस ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, लेकिन देवी देवताओं के लिए उनका प्यार और विश्वास अभी भी उतना ही है। कांबडी बाबा आहे हो खरा आहे, खरं देवाचं नारायण देवाची सेवा करणारा, मग तिथून आई वडील करत राहिलं, मग परंपरा आम्ही पण सध्या करत राहिलो, पण आम्ही नारायण देवाला विसरलो नाही आज परत। पण नारायण देव म्हणजे 12 अवतारी आहे, 12 कवसाळी आहे, 17 रूपाचा 11 नखरेचा आहे, पण कुठं कळ लावील, कोणाशी भांडण करील ना कुठं नन मिटवील, ते काम त्याच्या। अब जिससे पहले मैं आपको वो चीज दिखाऊं जिसके लिए वारली ट्राइब सबसे ज्यादा फेमस है, हम चलते हैं कोकना ट्राइब के एक सुंदर से गांव वनवासी में, जहां लोग आज भी नेचर और अपने कल्चर से उतने ही जुड़े हुए हैं जितने कई जमानों पहले थे। यहाँ कोकना ट्राइब की लेडीज इस मूसल की पूजा कर रही हैं और नए वर वधू के लिए आशीर्वाद मांग रही हैं। कोकना ट्राइब की औरतें शादी के पहले गाती हैं सुहासिनी गीत, जो वर और वधू के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगते हुए गाए जाते हैं। और शादी के समय होता है बहुत ही ऑस्पिशियस मूसल गान, जो इस मूसल की पूजा करते हुए गाया जाता है। इस मूसल के साथ कई कहानियां जुड़ी हैं जो कृष्णा से रिलेटेड हैं, और इसे बलराम या हनुमान जी का रूप भी माना जाता है। इसलिए घर में जब ये पूजा स्थान में रखा होता है तो महिलाओं को इनके आसपास जाना भी अलाउड नहीं होता। परंपरागत गौरी नृत्य और टिपरी या स्टिक्स के साथ डांस भी कई त्योहारों के समय किया जाता है, लेकिन सबसे ऑस्पिशियस डांस फॉर्म्स में आता है भोंडवा नृत्य, जिसमें गाँव की महिलाएं नवरात्रि के समय इकट्ठा होकर 9 दिन तक घर घर जाती हैं और गाने गाती हैं देवी की पूजा करते हुए। और हर एक घर से धान इकट्ठा करके आगे आगे अगले घर चली जाती हैं। बाद में इसी धान से सबके लिए प्रसाद बनाया जाता है, जो पूरा गांव मिलकर खाता है। इस भोंडवा परंपरा से पूरे गांव में खुशहाली आती है, लेकिन इसमें सबसे जरूरी होता है ये कलश, जो कुछ खास चीजें जैसे सूजी, धान, कुरडू, खुरासिनी, बारिश के बाद का पहला फूल तेराड़ा और नागली जैसी चीजों को मिलाकर बनाया जाता है, और इसी कलश को देवी का रूप मान के पूजा जाता है। वारली और कोकना ट्राइब की इन औरतों की वेशभूषा भी कितनी सुंदर है ना। जय आदिवासी, जय जोहार। आपली ही पैशाची गाठी ही पूर्वापार आहे। आपल्या आडवडिलापासून पूर्वी दुसरी ज्वेलरी नव्हती, आपली हीच ज्वेलरी सर्व लोक घालायची, आणि नाकामध्ये अशी फुली असायची किंवा मोठी नथ। आमचं हे एवढंच, मोठी फुली किंवा नथ, आणि ही आमची ज्वेलरी। काही हातामध्ये येळा, पण काही याच्यामुळे आम्हाला नाही घालता आलं, पण आम्ही ते पण घालतो। पण आम्ही कोकणा आणि वारली हे एकच पेहरावात असतो, कारण आमची जेवढ्या आमच्या एरियात आहेत, आमच्या भागामध्ये आहेत, ते आमची वारली आणि कोकणा यांचा एकच पेहराव आहे। चलिए अब आपको वापस लेके चलता हूँ वारली गांव में, वो दिखाने जिसका मैंने पहले प्रॉमिस किया था। ये खूबसूरत वारली पेंटिंग्स अपने आप में ढेर सारी लोक कथाएं संजोए हुए हैं। हर एक रिप्रेजेंटेशन एक नई कहानी सुनाता है और बहुत सारी सीख देता है। वारली आर्ट वारली ट्राइब की एंशिएंट कला है, जो मिट्टी की दीवारों पे चावल के पेस्ट से मढ़ी जाती थी। सिंपल सर्कल्स, लाइंस और स्क्वायर्स यूज करके उनकी रोज की कहानियां, नेचर और फोक टेल सुनाने के लिए यूज की जाती थी। आज आप इनको मॉडर्न वर्जन में जगह जगह बनते हुए देख सकते हो और अपने घर सजाने के लिए लेकर भी जा सकते हो। नमस्कार, मैं मधुकर
मालकरी वारली जनजाति से आता हूँ। तो उसमें पूरा जो वारली जनजाति का जीवन जो है वो दिखाते हैं। इसमें बहुत सी स्टोरी है। तो स्टार्ट में वो घरी माँ करके, वो क्या होता है कि 7 बहनें होती है, उनको जो 6 है उनको कुछ आपत्ति नहीं हो रहा है, तो एक को होता है तो वो जलन होती है। मनुष्य और पशु पक्षियाँ भी एक ही है, तो जीवन में कैसा जीना है वो पूरा सुयारिन का कान मंत्र उसको बोलते हैं। तो इधर लिखा है वो, ये पूर्वजों ने हमको बता के रखा है। जो अपने गांव में प्रमुख व्यक्ति है उसका मान रखना है, उसका सुनना है। मतलब पुलिस स्टेशन या कोर्ट कचहरी जो है उसमें नहीं जाने का है। पीपल ऐसा खलाल जो मतलब अपना पीपल का पेड़ होता है, वो हवा आने के बाद कितना जोर से आवाज करता है। इतना तुम होशियार होना है, पढ़ लिख के इतना ये है ना कि कोर्ट में भी तुम्हारा सुने लोग। इसमें और एक अच्छी बात कही है, हट्टा बाजारा जाइए। मतलब जो अपने यहाँ हफ्ता में एक बार बाजार लगता है तो उसमें जाने का, और जो कुछ लेना है वो लेके आओ, लेकिन 2 ने दिड़क्या बोचाले बांधून आनजो। मतलब थोड़ा पैसा बचा के लेके आना है। मतलब आर्थिक बचत, मरते दम तक एक साथ रहना है और मिल बांट के खाना है। ऐसा बहुत अच्छा अर्थ वाला ये सुयारिन का कान मंत्र। आज आपके जैसे लोग आए, वीडियो बनाया, उसका लिखान करेंगे तो अच्छी बात है। वो आगे बच्चों को सिखा सकते हैं कि ये हमारी संस्कृति है, ये आज तक हुआ नहीं, इसलिए हम थोड़ा पीछे हैं, नहीं तो और एक कदम आगे रहते आदिवासी समाज। सही। जिन वारली और कोकना ट्राइब्स का इतना सुंदर और रिच कल्चर हो, वो गायब होते हुए देखना बहुत ही तकलीफ की बात है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब जवाहर आएं और यहाँ की नेचुरल सुंदरता, हिस्ट्री और ट्राइबल कल्चर को खुद एक्सपीरियंस करें। एक परफेक्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन होने के लिए सब कुछ तो है यहाँ, ना आने की कोई वजह है आपके पास। I'll see you in my next story. Hoshia always. ऐसी बहुत सारी कोकना ट्राइब की विधियाँ, ऐसी बहुत सारी कोकना ट्राइब की स्टोरीज मैं आपको बताने वाला हूँ। खतरनाक। नमस्कार मॅडम, नमस्कार. तुमचं नाव? नमस्कार. जय आदिवासी, जय जोहार. परत थोडा चालेल, एक आता पाहिजे. हां ताई इकडे बघा जरा, ते हे घेऊन जरा हळदी फोडायचं. जरा तुझी घ्या तुम्ही. आम्ही हे थोडं नाचून जवळ वगैरे ये नाट्य हो रहा है देवी को खुश करने के लिए, उनको हंसाने के लिए।